केन्या में अब कौवों को जहर देकर मारने की तैयारी है। एक जमाने में ये कौवे भारत, नेपाल और बांग्लादेश से उड़कर अफ्रीकी देशों में चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी देश केन्या में अब इनमें से कम 10 लाख को मौत के घाट उतारने की तैयारी है। ये वही कौवे हैं जो गौरैया की तरह एक जमाने में आपके और हमारे घरों के पास अक्सर दिख जाया करते थे, लेकिन इंडिया के कई हिस्सों से अब इनका दिखना भी कम हो गया है। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों केन्या ने कम से कम 10 लाख कौवों को जहर देकर मारने का फैसला किया है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले आप अगर ऐसी ही स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मामला यह है कि ईस्ट अफ्रीका के कई सारे देशों में केन्या भी कौवों से परेशान है। जिन कौवों ने केन्या वालों का जीना हराम कर रखा है उन्हें इंडियन हाउस क्रो के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडियन हाउस क्रोज से केन्या वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि इसने वहां के लोकल इकोसिस्टम और कम्युनिटीज को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। मेनली इंडिया से ताल्लुक रखने वाले ये कौवे केन्या के लोकल बर्ड्स पर हमला करके उनको मार देते हैं। इसके बाद ये उनके अंडे भी खा जाते हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट में लिखा गया कि कौवे आम तौर पर एक टीम की तरह काम करते हैं। ऐसे में अगर एक कौवा किसी पक्षी पर हमला करता है तो उसके बाकी अंडे भी चुरा कर भाग जाते हैं। मामले में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि इनके ऐसे हमले की वजह से कई पक्षियों को अपना इलाका छोड़कर भागना पड़ा। इन कौवों की वजह से केन्या में कम से कम आधा दर्जन लोकल बर्ड्स को डिस्प्लेस होना पड़ा। इन कौवों ने सिर्फ लोकल बर्ड्स को मारने, उनके अंडे खाने और उनको अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि ये नवजात बछड़ों और बकरियों को भी मारकर खा जाते हैं। इनके अलावा भी ये कई जीव जंतु को मारकर खा जा रहे हैं। इतना ही नहीं, केन्या के स्थानीय लोगों को भी इन कौवों ने परेशान कर रखा है। ये सिर्फ पशु और पक्षियों को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये आम से लेकर अमरूद जैसे फलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा के गेहूं से लेकर चावल और सूरजमुखी तक की फसलों को तहस नहस कर दे रहे हैं। इसकी वजह से केन्या के किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस ईस्ट अफ्रीकी देश में आतंक मचाने वाले ये कौवे हमेशा से इस देश में नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के अलावा कुछ अन्य देश और मिडिल ईस्ट में पाए जाते थे। इनके अफ्रीका पहुंचने से जुड़ी कई कहानियां हैं। हालांकि ये चाहे जैसे भी अफ्रीका पहुंचे हों, देखते ही देखते कुछ ही सालों में इनकी आबादी आसमान छूने लगी। आसमान छूती आबादी की वजह से साल 1917 में ज़ंज़ीबार में इन कौवों को पेस्ट घोषित कर दिया गया। कॉकरोच और चूहे जैसे वही पेस्ट जिनकी वजह से हमें घरों में पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है। साल 1917 वो साल भी था जब यूरोप वालों ने दुनिया को पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया था। इस दौर में एक तरफ जहां लोग खून के प्यासे बने थे, वहीं दूसरी तरफ ज़ंज़ीबार इन कौवों के सिर पर इनाम की घोषणा कर चुका था। ऐसे में आपको ये पता चल गया कि ये पहला मौका नहीं है जब ईस्ट अफ्रीका में इन कौवों की सफाई हो रही हो या फिर इनकी कोशिश की जा रही हो। केन्या में इससे पहले भी साल 1980 से 2005 तक इन्हें जहर देकर मारने की कोशिश जारी रही है। इसे जहर इसलिए दिया जाता है क्योंकि कौवों को बहुत शातिर माना जाता है। दरअसल इन्हें जब गोली मारने या जाल में फंसाने की कोशिश होती है तो ये सतर्क हो जाते हैं। गोली मारे जाने और जाल में फंसाए जाने की स्थिति में ये अकेले सतर्क नहीं होते, बल्कि अपने साथियों को भी सतर्क कर देते हैं और जिन इलाकों में ऐसा खतरा होता है वहां जाना भी छोड़ देते हैं। ऐसे में केन्या का प्लान है कि ये देश में कम से कम 10 लाख कौवों को जहर देकर मौत के घाट उतारने की तैयारी करने वाला है, ताकि इस देश का इकोसिस्टम जो हो वो चैन की सांस ले सके। इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर तो करिएगा ही, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।